हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और जो नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं मामोनी मेकअप आर्टिस्ट एंड ईटानगर बेस, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। और आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न एग्जाम थीम। जो भी हम लोग का 3 एग्जाम रहते हैं, तो वेस्टर्न थीम था, तो उसका आज हम ब्लॉग लेके आया है। और उस दिन हम जो वेस्ट साइड गया था, उसमें बहुत लोग हमको मैसेज कर रहा था, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहा था, स्टोरी में भी रखा था, वहाँ में भी हमको पूछ रहा था क्या सामान अच्छा है क्या वहाँ का। तो हाँ, क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो सामान अच्छा ही है, और प्राइस भी मतलब सामान का अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। आप बोल सकते हैं 400 से लेके 3000, 4000, 5000 तक सामान आपको वहाँ पे मिल जाएगा उसका अंडर में। अच्छा अच्छा जो हील्स है वो 1500 से लेके 2500 का अंदर में है। और लड़का लोग का भी है, लड़की लोग का सिर्फ बोल के नहीं है। लड़का लोग का जो अभी का विंटर का जो कपड़ा लोग है, जो शर्ट होते हैं, जो हुडीज वगैरह होते हैं, वो सब का आपको 1500 से लेके 2500 का बीच में अच्छा अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और लॉन्ग पेन का बात किया जाए तो 1000 से भी अच्छा अच्छा था, 1000 में भी अच्छा अच्छा था। और ड्रेसेस का बारे में बात करेगा तो ड्रेसेस भी 1500 से 2500 का बीच में अच्छा अच्छा ड्रेसेस था, लॉन्ग ड्रेसेस। और इंडियन वेयर का बात करेगा तो इंडियन वेयर में भी आपको स्कर्ट, कुर्ती का सेट, ये सब आपको पूरा मिल जाएगा 2000 से लेके 4000 के बीच में अच्छा अच्छा मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज भी अच्छा ही है, तो जाके आप लोग एक बार देखना, चेक करना। हमको तो अच्छा ही लगा है। उसके बाद आ गया था, हम लोग शॉपिंग वगैरह करके घर आ गया था। और घर आने का बाद में ये थोड़ा सा स्टीम दे रहा था भांजी को। भाभी का छोटा बेटी जो जेरिन है, उसका रात को अचानक से बहुत हाई फीवर हो गया था। हाई फीवर होने का बाद भी उसका आँख से आंसू भी निकल रहा था, और वो खेल भी रहा था साथ में। मतलब बच्चा को समझ ही नहीं आ रहा था कि बुखार क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, मुंह भी खोल के रख रहा था। और थोड़ा थोड़ा वो मतलब हम लोग हंसा रहा था तो वो हंस भी रहा था। तो रात को स्टीम देने के बाद में थोड़ा सा ठीक हुआ, और लेकिन सुबह उठने के बाद में उसका मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गया। तो जेफरिन मेरा साथ पे था, ये उसका जेरिन का दीदी है। तो जेफरिन को अभी हम लेके जाना था एकेडमी, और एकेडमी में आज था एग्जाम। लेकिन एकेडमी जाने से पहले हमको जाना था पोस्ट ऑफिस। कुछ तो आया हुआ था, लेकिन नहीं पता क्या आया हुआ था। फोन आया था कि आपका सामान आया हुआ है, आप आके ले जाओ। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या सामान आया हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। हम सोचे कोई पैसा वैसा तो नहीं भेज दिया। जब खोल के देखा तो पैसा वैसा नहीं था, एक क्यूआर कोड था। जो क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट मेरा प्रोफाइल में पहुंचने तक वाला ऐसा वाला क्यूआर कोड हम बनाया था, तो वो पोस्ट ऑफिस में आया हुआ था। पोस्ट ऑफिस से निकल के हम लोग आ गया था, क्योंकि जेफरिन खाना नहीं खाया था, हम तो खाना खा लिया था थोड़ा। तो जेफरिन को कुछ खिलाएगा बोल के हम लोग अंदर आ गया था। हम यहाँ दही खाने का मन हो रहा था, तो हम दही खा लिया, और जेफरिन को फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया। और मेरा पार्टनर भी यहाँ में लस्सी पी रहा था। और हम लोग यहाँ पे खा ही रहा था, तो हमको याद आया कि इमी भी है और सबिता भी ऊपर में है, वो लोग क्लास देख रहा था, तो हम बुला लिया दोनों को भी। दोनों को लंच करा दिया, और उसके बाद में हम लोग वहाँ से थोड़ा बैठ के चला गया ऊपर। और क्लास में चल रहा था वेस्टर्न थीम एग्जाम। और जितना भी बिफोर रील्स होता है और मेकअप का जो भी चीज़ है, उन लोग खुद ही कर लेता है, क्योंकि 3 महीना का जो मेहनत होता है इन लोगों का, 3 महीना का मेहनत आज दिखाना था। 3 एग्जाम होते हैं, वेस्टर्न, इंडियन और लोकल। तो आज वेस्टर्न थीम ही था, तो सबको वेस्टर्न लुक में ही देखने के लिए मिलेगा। अच्छा से ही किया सब लोग। और जो मॉडल आया था, कोई कोई बहुत दूर से भी आया, बोरुम ब्रिज साइड से भी आया, कोई नाहरलगुन से भी आया है। तो जितना भी मॉडल्स आया था मेरा एकेडमी में मॉडल बन के, सबको दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आया है। और हम लोग यहाँ पे मॉडल को पे नहीं करते हैं, होता है ना, मतलब कोलाब्रेशन टाइप का कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल्स लोग को भी मेकअप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और रील्स में भी मिलेगा, और फोटोशूट वगैरह भी करते हैं, तो उन लोगों को उसका भी बेनिफिट होता है। तो हम लोग कोलाब्रेशन टाइप का ही करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेकअप नहीं, नेल्स का काम भी चल रहा था, नेल्स और आईलैश का काम भी चल रहा था अंदर में। और जो जो इंटरेस्टेड है मेकअप में, नेल्स में, आईलैश में, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सब में ऑफर चल रहा है अभी, दिवाली ऑफर। तो आप लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एनरोल कर सकते हैं। और मेरा जो प्राइस है, मेरा प्राइस अफोर्डेबल ही है। अगर आप लोगों को जानना है तो मेरा पेज में ऑलरेडी हम नंबर दे के रखा है, आप लोग पूछ सकते हैं फ़ोन करके, और एकदम बिंदास फ्री होके कॉल मतलब कर सकते हो। होता है ना, कोई कोई कॉल करने से कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, वैसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो भी कॉल करता है, अगर हम ज़्यादा बिजी रहते हैं तो नहीं उठाते, लेकिन उसके बाद हम बैक कॉल ज़रूर करता है। तो आप लोग एकदम आराम से आप फ़ोन कर सकते हैं, और आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। साथ में यहाँ पे सेल्फ मेकअप का क्लास भी चल रहा था अंदर रूम में। सेल्फ क्लास का मेकअप भी 7 डेज का होता है, जिसको बेसिक सीखना है वो आके एनरोल कर सकते हैं, उसका फीस भी अलग है। और आ गया था आज अम्पी। अम्पी
बोलने से अम्पी तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टूडेंट है लाइफ का, तो अम्पी से मेरा अलग ही अटैचमेंट है। अम्पी आया तो था, साथ में मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया था, ये बैग, हैंड बैग लेके आया था। और अम्पी ओरिफ्लेम में भी करता है, तो बहुत जहाँ था वो घूमते ही रहते हैं, तो वो सामान भी उससे हम थोड़ा कुछ ऑर्डर कर लिया था। और ओरिफ्लेम में नया आईडी भी हम अभी बनाया है, तो कुछ कुछ सामान ऑफर आया था तो हमको बता रहा था, तो हम ऑर्डर कर लिया था। और एक एक स्टूडेंट का भी हो रहा था, और एक एक हमको दिखाने के लिए आ रहा था, क्योंकि सब चीज़ चेक होता है, आईब्रो, आई मेकअप, बेस, हेयर स्टाइल, ड्रेस, सब कुछ हम देखता है, और उस सब में मार्क्स भी है। तो आज का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का बेस में हम ले रहा है, और हर बेच में ऐसा ही होता है। तो अंदर रूम में बैठ के सबका हम फ्लैश लाइट जला जला के देख रहा था कि क्या कमी है, नहीं है, अगर कुछ कमी है तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम दे रहा था। तो ऐसा करके हम लोगों का यहाँ में एग्ज़ाम वगैरह चलता है। और अभी फाइनल एग्ज़ाम होने का बाद में इन लोगों का मार्क्स के बारे में भी इन लोगों को पता हो जाएगा कि किसको कितना मिला है, और उसका बेस में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके आता है। तो यहाँ में फोटोशूट भी हम लोग कर रहा था, और हम उस दिन लाइव भी आया था। अगर आप लोगों को अच्छा से देखना है, क्लोज लुक देखना है, तो लाइव भी मेरा फेसबुक पेज में चेक कर सकते हैं। और अगर रील्स देखना है सिंगल सिंगल, तो इंस्टाग्राम में जाके भी आप लोग रील्स को चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी भी मेरा मामूनी मेकअप आर्टिस्ट बोल के ही है, तो वहाँ पे आप लोग जाके एक एक सिंगल सिंगल रील्स आप लोग चेक कर सकते हो। और सभी मॉडल बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत स्टनिंग लग रहा था, और रील्स में भी बहुत अच्छा किया है उन लोग। तो रील्स भी हम ऑलरेडी अपलोड कर लिया, आप लोग जाके एक बार चेक करना। शूट वगैरह खत्म कर लिया था, और अभी हमको घर आके करना था रील्स एडिटिंग। रात ही हो गया था, हम और जेफरिन बैठ के आ गया घर। घर आने का बाद देखा कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए फ्राई मोमो ला करके दिया था, और भी कुछ कुछ आइटम ला करके दिया था। तो इसको खा के फटाफट हमको अभी बैठना था एडिटिंग के लिए। जेरिन थोड़ा सा बदन तो ठीक हुआ है, लेकिन भी बीमार होता है गायब होता है, होता है गायब होता है, तो बच्चा आदमी है तो ऐसा ही हो रहा है। तो इसको फिर आज भी हॉस्पिटल लेकर के गया था, मतलब बच्चा आदमी है तो डर भी लगता है, नाक वाक बंद रहने से बता भी नहीं सकते। तो अभी यहाँ से खाना-पीना करने का बाद मेरा पूरा एडिटिंग में हम लग गया था, कम से कम रात का 11 बजे तक हम पूरा एडिटिंग किया है। और उसके बाद में फिर रात का 1 बजे को इसका फ़ीवर बहुत हाई हो गया था। तो फिर यहाँ में बैठ के ये, मतलब ये बच्चा जो बहुत अच्छा से खेलता है, कभी गेजू नहीं करता, लेकिन बुखार होने का कारण ये एकदम गेजू कर रहा था, और बदन भी पूरा हीट हो रहा था। तो ऐसा होता ही है, मतलब सीज़न भी चेंज हो रहा है, और अभी वायरल फ़ीवर पूरा चल रहा है बोलते हैं, तो इसलिए बच्चा को भी हो गया। तो इनको अभी फिर हम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, क्योंकि बहुत हाई फ़ीवर हो गया था इनका। और नेक्स्ट दिन हम लोगों का ब्रेक था, छुट्टी था, थर्सडे और संडे को छुट्टी ही रखते हैं, तो पगलू को थोड़ा पार्क में घुमा लिया था। तो ठीक है, मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करेगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।